क्लास 9 चैप्टर 62। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि चैप्टर 62 में बायोलॉजी के चैप्टर में कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से एग्जाम में आ सकता है। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू। तो एग्जाम में जनरली 5 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, डायग्रामेटिकली दिखाने बोलता है नर्वस टिश्यू को। तो इसको सबसे पहले तो ऐसे बनाएंगे, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले तो डेंड्राइट्स बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग को ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेंड्राइट्स बनाएंगे। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में होगा नर्व एंडिंग। तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर लास्ट में सर्कल सर्कल कर देना। और हाँ, याद रखना इसको तुम लोग पेंसिल से बनाना, ठीक है ना, पेन से मत बनाना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। हो गया, ये हो गया नर्व एंडिंग। डेंड्राइट्स, बीच में होगा न्यूक्लियस। ऐसे सर्कल करके बीच में पॉइंट पॉइंट कर देना, पॉइंट। ये हो गया न्यूक्लियस मेरा। अब यहाँ पे एक्सन बनाना है, एक्सन। तो ये बन गया, बीच में जो जगह रहेगा एक्सन हो गया। जगह छोड़ के फिर आगे, फिर जगह छोड़ के बीच में एक्सन है, जो जगह छोड़ा हुआ है वहाँ पे। यहाँ पे भी पॉइंट पॉइंट कर देना है। और ये एक्शन है। तो अब इसको हम लोग, हो गया है, डायग्राम बन गया है। अब इसका हम लोग कॉम्पोनेंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले ये डेंड्राइट्स है। सॉरी, यहाँ पे टी होगा, टी टी एस। उसका फिर ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया। उसका फिर ये जो गैप है ये हो गया एक्सन, AXON, एक्सन हो गया। ये हो गया मेरा सेल बॉडी। ये यहाँ पे इतना लोकेट नहीं करना, इसको ऐसे ही यहाँ पे लिख देना, नीचे हो जाएगा। फिर लास्ट में हो गया ये नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग्स हो गया। ये एक मेरा 5 नंबर उठ गया, यहाँ से क्वेश्चन बन गया ये। फिर यहाँ नीचे लिख देना नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू हो गया मेरा, बन गया ये। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप का होता है, और मस्कुलर टिश्यू को जो होता है फंक्शन होता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में वो हेल्प करता है, उसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पे 3 टाइप इसका होता है, एक स्टेटेड, एक अनस्टेटेड और एक कार्डियक मसल। तो हम लोग सबसे पहले स्टेटेड और अनस्टेटेड में करते हैं डिफरेंस, उसका फिर लास्ट में कार्डियक में करेंगे। तो ये डिफरेंस स्टेटेड और अनस्टेटेड में, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और इसको याद कर लेना, एग्जाम में आएगा 5 नंबर का डिफरेंस। अब यहाँ पे चलते हैं कार्डियक मसल में। ये है कार्डियक मसल। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि इसका तीनों का डायग्राम बनाने बोल सकता है कि तीनों को डायग्रामेटिकली डिफरेंस करो। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना के भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले स्ट्रेट मसल बनाते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेट मसल का डायग्राम ऐसे बनेगा। सबसे पहले तुम लोग ऐसे कर लेना, फिर यहाँ से एक गोल बना देना ऐसे, होल टाइप का। उसका फिर यहाँ से ऐसे आगे ले जाना जहाँ तक मन करे। जैसे हम यहाँ तक लिए, फिर यहाँ तक लिए, फिर इसको ऐसे कर देना। ये हो गया, बन गया इतना।
पाइप जैसा, उसका फिर इसमें क्या करना, स्ट्राइशंस बनाना है इसमें ऐसे। तुम समझ लो इसमें तुम डिज़ाइन बना रहे हो, ऐसे सब जगह बना देना। इसको हम चारों तरफ बनाएंगे ऐसे। तो ये मेरा बन गया स्ट्राइशंस। अब इसमें हम बनाएंगे न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। ये हो गया मेरा न्यूक्लियाई। और एक दो ठो बना देते हैं, जैसे कि बीच में एक बन गया, एक यहाँ पे कोना में, यहाँ पे डॉट डॉट कर दो। ये हो गया मेरा न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स का नाम लिख देते हैं, जैसे कि ये हो गया स्ट्राइशंस, STRITIONS स्ट्राइशंस हो गया। ये हो गया मेरा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई तुम इसमें भी किसी में भी लोकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्राइशंस, ये न्यूक्लियाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब दूसरा है अनस्टेड मसल। तो इसका बनेगा सीधे ऐसे आँख बना देना है, ऐसे बन गया। उसका फेस को मिला देना है, हो गया। बीच में लगा है न्यूक्लियस, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कर देना है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्ट्राइशंस बना देना है। और ये मेरे बन गया अनस्टेड मसल। अब इसे कंपोनेंट के बारे में लिख देते हैं। ये हो गया मेरा न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। और ये हो गया, ये स्पिंडल शेप है, ठीक है ना, ये स्पिंडल शेप है। तो आप लिखेंगे स्पिंडल शेप मसल सेल। स्पिंडल शेप का है मसल सेल। और नेक्स्ट है कार्डियक मसल। इसमें ऐसे बनेगा, डायग्राम देख लेते हैं इसको। ये हो गया ऐसे। अब इधर से इसका ऑपोजिट बनाना है ऐसे, फिर इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन हो गया, फिर ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें बनाना है स्ट्राइशंस। स्ट्राइशंस कैसे बनेगा, सीधा एकदम सीधा सीधा ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये ज्वाइन हो गया सीधा सीधा। अब यहाँ पे बनाएंगे न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियाई हो गया मेरा यहाँ पे। ये हो गया मेरा न्यूक्लियाई, ठीक है, हो गया मेरा यहाँ पे। अब इसको लोकेट कर देते हैं, NUCLEI, ठीक है। फिर ये हो गया स्ट्राइशंस, STRIATIONS, हो गया स्ट्राइशंस। उसका हमें पॉइंट भी कर देना है सब में, जितना न्यूक्लियाई बनाए हम लोग। तो हो गया, ये हो गया मेरा डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। डायग्रामेटिकली हम लोग कर दिए डिफरेंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूक्लियाई लिखे हैं, तो इस लिखने का रीज़न है क्या, क्योंकि इस एक मसल में यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है या ज़्यादा न्यूक्लियस है इसलिए, लेकिन इस मसल में एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस लिखे। उसके फिर इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ज़्यादा न्यूक्लियस है, इसलिए हम लोग न्यूक्लियाई लिखे, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे हम लोग को जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस बताना है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो दो हैं डिफरेंस, ये सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ये 2 टाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले तो फ्लोएम का आप लोग को ये पता होना चाहिए डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम नहीं देखेंगे, बस यहाँ पे हम लोग ऐसे ही डिफरेंस बता देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जाइलम जो होता है वो वुड होता है, और ये हो गया फ्लोएम होता है बर्स्ट, ठीक है। अब जाइलम में क्या होता है कि ये जो होता है वो हेल्प करता है कंडक्शन में, कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स में। तो हम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। अब तो फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम करता है फूड का कंडक्शन। आप लिखेंगे इट हेल्प्स इन
कंडक्टिंग फूड। अब हम लोग अगला पॉइंट मूवमेंट बात करेंगे। तो मूवमेंट इज यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल, और स्वयं का हो जाएगा मूवमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। तो इतना हो गया ये दोनों, इसका डिफरेंस। अब आगे हम लोग इनके कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम, ये भी डिफरेंस होता है इसका। तो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम में बात करें तो ये भी एग्जाम में पूछता है दोनों कंपोनेंट्स। तो जाइलम को सबसे पहले ट्रैकिड्स क्या होता है, वेजल्स, VESS, वेजल्स। उसका होता है एक्स पैरेन्काइमा मतलब जाइलम पैरेन्काइमा। अब इसका क्या होता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग जाइलम फाइबर्स। तो इसको तुम लोग स्क्लेरेन्काइमा की जगह फाइबर्स भी लिखोगे तो चलेगा, तो फाइबर्स ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम की बात करेंगे। अब इसमें होता है सबसे पहला कॉम्पेनियन सेल्स, सेल्स। उसका होता है सीव, SEIVE, सीव सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स, सीव सेल्स। उसका होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। उसका होता है फ्लोएम फाइबर्स, जिसको हम लोग फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, फ्लोएम फाइबर्स। अब हम लोग ये बात जानेंगे कि ये शुरू के 2 सेल्स हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर सेल्स, SIS, सिस्टर सेल्स। इसको सिस्टर सेल्स भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है, तो तुम लोग याद रखना कि कॉम्पेनियन सेल्स और सीव सेल्स को बोलते हैं। अब इसमें ये भी पूछता है कि कौन सा सेल लिविंग है और कौन सा डेड है, इसके कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम जाइलम में देखेंगे, तो जाइलम है ट्रैकिड्स, तो ये होता है डेड सेल्स, डेड होता है ये, सेल लिखने की जरूरत नहीं है। वेजल्स होता है डेड, एक्स पैरेन्काइमा होता है लिविंग, और एक्स फाइबर जाइलम फाइबर्स होता है डेड। ये हो गया मेरा जाइलम का। अब फ्लोएम का बात करें तो फ्लोएम में शुरू का ये तीनों होता है लिविंग, ये भी लिविंग, फिर सीव सेल से लिविंग, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा से लिविंग, और बस एक है फ्लोएम फाइबर्स, वो होता है डेड। तो ये याद रखना तुम लोग, जाइलम फाइबर्स और फ्लोएम फाइबर्स होता है डेड, और इधर तीनों लिविंग होता है, और इधर 2 डेड होता है। एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, वो होता है लिविंग। यहाँ पे एक लिविंग है, यहाँ पे एक डेड है, ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन RBC एंड WBC। तो यहाँ पे हम लोग 2 कैटेगरी बना देंगे, एक RBC का, एक WBC का। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो RBC का पहले कलर के बारे में बताएंगे कि RBCs आर रेड इन कलर, ठीक है, रेड ब्लड सेल, मतलब ये रेड कलर में है, इसलिए यहाँ पे RBC रेड हो गया। अब यहाँ पे WBC की बात करें तो WBC जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे नंबर पे बात करें तो नंबर्स आर 4 to 5 मिलियन, ठीक है। उसका आता है इसमें इधर नंबर्स आर 5,000 to 8,000 mm³, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, हेमोग्लोबिन। तो फिर RBC जो होता है रेड ब्लड सेल में, उसमें जो कलर रहता है रेड, वो हेमोग्लोबिन की वजह से ही तो रहता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, यहाँ पे हो जाएगा एब्सेंट, यहाँ पे हो गया हेमोग्लोबिन इज एब्सेंट। फिर यहाँ पे अगला पॉइंट होगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। अब अगला इधर हो जाएगा WBC में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लाइफ स्पैन का बात करें तो लाइफ स्पैन इज 120 डेज, 120 दिन का होता है इसमें। और इधर होता है लाइफ स्पैन इज
इज, ये इसमें अलग अलग रहता है, डिफरेंट, इंडिफरेंट, इंडिफरेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC from few hours to several years। तो WBC में क्या रहता है कि WBC अलग अलग टाइप का जितना रहता है उसमें अलग अलग लाइफ स्पैन रहता है, तो किसी का कुछ घंटे रहता है तो किसी का कुछ साल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे RBC का फंक्शन हो जाएगा, इट टेक्स प्लेस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड लिटिल अमाउंट ऑफ CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे बॉडी में, ठीक है ना। यहाँ पे WBC का बात कर ले तो अच्छा ना, एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे प्लेस की जगह पे पार्ट होगा, ठीक है ना, पार्ट, इट टेक्स पार्ट। अब यहाँ पे WBC का फंक्शन हो जाएगा, इट टेक्स पार्ट इन डिफेंस एंड इम्यूनिटीज़। ये बॉडी के लिए डिफेंस और इम्यूनिटीज़ के पार्ट लेता है WBC, ठीक है। दोनों इसका डिफरेंस याद करना या ना करना, फंक्शन जरूर याद करना क्योंकि याद तक पूछता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इट हेल्प्स इन ये तो ट्रांसपोर्ट नहीं हेल्प करता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशंस, मेटाबॉलिक वेस्ट, वेस्टेज, उसके बाद फिर गैसेस, जैसे ऊपर अभी हमने देखे कि ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, तो वैसे ही गैसेज यहाँ पे हो जाएगा, एंड हार्मोन्स ये हो जाएगा पहला पॉइंट। फिर दूसरा हो जाएगा इट मेंटेन्स टेम्परेचर एंड pH, हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, हो गया। ये 3 पॉइंट हो गया, एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, 3 पॉइंट ये लिख देना, हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड लिखने, तो यहाँ पे सबसे पहले होता है RBC, इसके साथ साथ इसका फंक्शन भी लिखते चलना होगा। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या O2 लिख सकते हो। फिर WBC ये करता है फाइट अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स, अगर हमारे बॉडी में बाहर कोई बैक्टीरिया क्या बोलते हैं अटैक करते हैं तो WBC जो है फाइट करता है। तीसरा होता है फिर प्लास्टिड्स, सॉरी प्लास्टिड नहीं, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स ये हेल्प करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। उसका लास्ट में होता है प्लाज्मा। अब ये इसका फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है ब्लड के फ्लो ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये हेल्प करता है ब्लड के दूसरे कंपोनेंट्स को फ्लो करवाने में। ये हो गया ब्लड का कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले टेंडन्स एंड यहाँ पे हो जाएगा लिगामेंट्स।
लिगामेंट्स। तो टेंडेंस में सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा इट इज हार्ड विथ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी। ये हार्ड होता है बट थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। और लिगामेंट्स क्या होता है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग होता है बट वेरी इलास्टिक, ये बहुत इलास्टिक होता है, वेरी इलास्टिक, ये खींचा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा हो गया वाइट, ये सब तुमको रटना पड़ेगा। वाइट कोलाजिन fibers are arranged in पैरेलल को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फिर पैरेलल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल बंडल्स। ओके, अब इधर होगा वाइट कोलाजिन फाइबर्स आर arranged in various डायरेक्शन। ये कहीं भी फैला रहता है, लेकिन बट ये जो होता है ये पैरेलल बंडल्स में अरेंज रहता है टेंडेंस जो है। उसका थर्ड पॉइंट्स क्या हो गया, येलो इलास्टिन फाइबर्स इज एब्सेंट। बट इधर क्या होता है कि येलो इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होता है, येलो इलास्टिन फाइबर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया टेंडन और लिगामेंट का 3 पॉइंट। अब चौथा में बढ़ते हैं। चौथा क्या है, चौथा है फाइब्रोप्लास्ट अकर्स इन रोज। और इधर क्या होता है, फाइब्रोप्लास्ट अकर्स स्कैटर्ड, CATTERED। हो गया 4 पॉइंट। अब इसका 5वां पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या होता है, टेंडेंस का हो जाएगा इट जॉइंट्स बोन टू मसल। अब लिगामेंट में क्या होता है कि बोन टू बोन ज्वाइन होता है, बोन टू बोन, ज्वाइंट्स लिखना खुद से, ज्वाइंट्स बोन टू बोन। अब क्या होता है, टेंडेंस जो होता है वो बोन टू मसल ज्वाइन होता है, बट लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन ज्वाइन रहता है। ये कुछ 5 पॉइंट है, इसको तुम लोग रट लेना, एग्जाम में आ सकता है तो पूरा 5 नंबर का आएगा, या फिर 3 नंबर का भी आ सकता है। तो 3 नंबर का आएगा तो एक जॉइंट बोन टू बोन लिख देना, और इट इज़ हार्ड विथ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी लिख देना, और एक वाइट कोलाजन, बस हो जाएगा, इतना काफ़ी है। अब बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस ये तो आता ही है, 3 नंबर का आएगा, देख लेना, बोन एंड कार्टिलेज। और 3 नंबर का नहीं भी आता तो 1 नंबर में ज़रूर पूछेगा ये, इसमें से कोई ना कोई एक पॉइंट। तो बोन में क्या होता है, इट इज़, ये पहला पॉइंट है, इट इज़ हार्ड टफ एंड इनफ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, उसके बाद फिर कार्टिलेज में क्या होता है, इट इज़ सॉफ्ट। जैसे कान तुम देखे हो ना, कान सॉफ्ट होता है, मुड़ भी सकता है, इट इज़ सॉफ्ट एंड मच फ्लेक्सिबल। तो ये पहला पॉइंट हो गया, बोन इट इज़ हार्ड टफ एंड इनफ्लेक्सिबल होता है ये। और कार्टिलेज में होता है इट इज़ सॉफ्ट एंड मच फ्लेक्सिबल, मतलब जैसे कान फ्लेक्सिबल है ना, कान को मोड़ सकते, घींच सकते, कुछ नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट है सेल्स। इसका जो सेल्स होता है उसको कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। सेल्स आर कॉल्ड OSTEOCYTES, ऑस्टियोसाइट्स। उसके फिर कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। सेल्स आर कॉल्ड CHONDRIOSAITES,
कॉन्ड्रियो, नहीं सॉरी, वाई नहीं होगा, कॉन्ड्रियो, CYTES, CHONDRIOCYTES, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब तीसरा कि किस चीज़ से बना रहता है, तो मैट्रिक्स, यहाँ पे तुम ऐसे लिखना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स consists of minerals, salt, कैल्शियम, बोन को बोलते हैं ना, सॉल्ट, कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ है वही, एंड PHORUS, फॉस्फोरस। तो इस तीनों चीज़ से बना रहता है। अब हम लोग बात करेंगे कार्टिलेज का। तो मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ की जगह पे आर लिखेंगे, मैट्रिक्स कंसिस्ट्स आर रेयर, इसमें बहुत कम है कंसिस्ट, मैट्रिक्स रेयर। तो ये हो गया 3 पॉइंट, इसमें से आया क्वेश्चन तो ये 3 पॉइंट लेना है, 3 नंबर से ज़्यादा कहीं नहीं आता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स कंसिस्ट आर रियल, ठीक है ना। ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट आर मैथमेटिक टिश्यू। तो इसको ये एग्ज़ाम में ये वाला तो पक्का आएगा। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन ऐसे लिखना, टिश्यूज विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ। ये जीवन पर जो टिश्यू डिवाइड होता है और मदद करता है एंड हेल्प इन ग्रोथ में, डेवलपमेंट एंड इन worn out और डैमेज टिश्यूज। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। टेंशन मतलब अभी राइटिंग नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं इसका PDF इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम लोग जाके देख लेना PDF डाउनलोड करके, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही रिविजन के लिए बता रहा हूँ। टिश्यूज विच कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू द लाइफ एंड हेल्प इन ग्रोथ। टिश्यू जो जीवन भर डिवाइड होता है और मदद करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और वर्न आउट और डैमेज टिश्यू की ग्रोथ में जो मदद करता है उसको बोलते हैं मैथमेटिक टिश्यू, ठीक है। जनरली इसका 3 टाइप होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये तीनों को तुमको डिफरेंस पूछेगा तो तुमको इसमें 3 ही चीज़ पूछेगा, सॉरी 2 चीज़, लोकेशन और फंक्शन। तो तुमको इसका लोकेशन और फंक्शन याद करके रखना होगा। अब मैं ज़्यादा बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये तो वैसे इंपॉर्टेंट बहुत, इसका तुम लोकेशन और फंक्शन याद कर लेना। ये देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा मैथमेटिक टिश्यू का डिफिनेशन। टिश्यू इज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू लाइफ एंड हेल्प इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग वर्न आउट और डैमेज टिश्यू, ठीक है। उसका फिर कैरेक्टरिस्टिक तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना आएगा नहीं, फिर भी देख लेना एक बार उड़ती, ठीक है। आने वाला है ये है एपिकल मेरिस्टेम का जो फंक्शन और लोकेशन है, इसको याद कर लेना, देख लो एक बार, यहाँ से तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पे तुम्हारा है, ये देखो एक डायग्राम दिख जाएगा, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं और दो लोकेशन फंक्शन। ये हो गया इंटर कैलरी और लैटरल मेरिस्टेम का, ठीक है। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया तुम्हारा डायग्राम भी बना देना, ऐसा बनेगा डायग्राम। सबसे ऊपर होता है एपिकल मेरिस्टेम, फिर उसका होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, उसका लैटरल मेरिस्टेम। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसका भी पूछ सकता है डिफरेंस। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल, एक काइंड का सेल से बना रहता है, एक ही तरह की। इसका 3 टाइप होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बस। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में है क्या, मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, एक तरह के सेल से ज़्यादा के तरह के सेल से बनाया जाता है। इसका 2 टाइप होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम तो हम लोग दे चुके हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों का डिफरेंस तुमको देख लेना होगा एक बार। तो इसमें तुमको कुछ देखना नहीं है, बस ये क्या होता है। तो इट इज़ द मोस्ट परमानेंट टिश्यू, मेक्स द ग्राउंड टिश्यू एंड प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर एक्सेट्रा, ठीक है। यह तुमको देख लेना है, मेड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल, इसको नहीं देखना, हटाओ इसको। इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल, ये देख लेना है, लिविंग सेल तो पहले ही बता दीजिए, लिविंग सेल हो गया ये, सॉरी ये तुमको देखना होगा, ये पहले नहीं बताते, ये लिविंग सेल से बनाता है। उसके बाद फिर क्या है कि
लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, इसको नहीं देखना है, बस तुमको पहला पॉइंट देख लेना है, इट इज मोस्ट कॉमन पॉइंट, उसके बाद फिर लास्ट में फंक्शन देखना है। तो इट स्टोर फूड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये देख लेना है, हो गया, इसका कहानी खत्म। ऐसे ही तुमको कॉलिन कर्मा और स्क्लेरन कर्मा का देख लेना है। तो कॉलिन कर्मा को दिखाते हैं। ये हो गया तुम्हारा कॉलिन कर्मा का। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर elongated, irregularly thickened at corner due to deposition of cellulose, semicellulose and pectin। ठीक है, there is a very little intercellular species are present। उसके बाद फिर फंक्शन, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल ग्रोथ टू द प्लांट। ये देख लेना, ये आता है, पूछता है विच टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल ग्रोथ टू द प्लांट। तो यहाँ पे लिख देना कॉइन कर्मा टिश्यू, आंख बंद करके, हो गया। उसका ये दूसरा फंक्शन इसका, इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंडल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइम बर्ड्स विदाउट ब्रेकिंग। इसको देख लेना, इस नॉर्मल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल ग्रोथ टू द प्लांट। फिर यहाँ पे एक और होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अब इसका क्या होता है, इट इज मेड ऑफ डेड सेल, द सेल्स लॉन्ग नैरो एंड वॉल्स आर टेकन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ये देख लेना, इसमें जो होता है, इसमें जो इसका जो वाल होता है वो बहुत थिक होता है, क्योंकि इसमें जो होता है केमिकल, वो लिग्निन प्रेजेंट होता है, लिग्निन। अब पूछ सकता है लिग्निन क्या होता है, तो ये होता है सीमेंट लाइक हार्ड सब्सटेंस, ये जो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, उसका फिर क्या है, इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड, टफ एंड स्ट्रिक्ट। ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड, टफ और स्ट्रिक्ट, मजबूत बनाता है ये। ठीक है ना। इसका भी नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ये सब तो हटाओ। फंक्शन, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस एंड स्टिफनेस। जो भी हार्ड, टफ, मजबूती का बात होगा, आँख बंद करके स्क्रीन का टिश्यू का लगा देना है, टिक, हो गया, कहानी खत्म। एक नंबर में आएगा नहीं तो फिर डिफरेंस पूछेगा, तो फिर डिफरेंस में तुमको 5 नंबर का आ सकता है या 3 नंबर का आ सकता है। फंक्शन में डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन स्टीम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन हार्ड कवरिंग सीड्स ऑफ नट्स। छोड़ो, ठीक है, हो गया, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे कुछ टर्म है टिश्यू के, जैसे पूछ सकता है ज्वाइन मसल टू बोन। तो यहाँ पे होता है टेंडेंस, हम भी पढ़े थे, टेंडेंस जो होता है वो मसल टू बोन ज्वाइन करता है, या बोन टू मसल। फैट रिजर्वायर ऑफ द बॉडी, हाँ ये तो है। फिर होता है दो टाइप्स, एडिपोज और एरियोलर। तो एडिपोज जो होता है वो होता है फैट रिजर्वायर बॉडी का। ठीक है, उसका फिर होता है सपोर्टिंग फिलिंग स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे मैस्टमेटिक नहीं होगा, यहाँ पे एरियोलर टिश्यू हो जाएगा। ठीक है ना। फिर है टिश्यू डेट ज्वाइन बोन टू बोन, यहाँ पे लिगामेंट, ये तो पता है। द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ये भी पता है, प्लाज्मा हेल्प करता है फ्लो करवाने के लिए ब्लड के अदर कंपोनेंट्स को। ठीक है, नेम बोन सेल एंड कार्टिलेज सेल, ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ये पढ़े थे उस टाइम। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड स्टेट एंड फंक्शन, वन फंक्शन ऑफ इच, ये भी पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे देख लो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फाइट अगेंस्ट मटेरियल, फॉरेन मटेरियल्स, बाहर के बैक्टीरिया से फाइट करता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करता है। हेल्प इन फ्लोज ऑफ वाटर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो लिक्विड मटेरियल होता है ब्लड का। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो नेम द मसल सेल दैट हेल्प्स द प्लांट, हेल्प्स द वॉल ऑफ हार्ट, मेक्स द वॉल ऑफ हार्ट, ये होता है कार्डियक मसल। ठीक है, उसके बाद फिर होता है नेम द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसमें तुमको कुछ नहीं पूछेगा, बस यहाँ पे कुछ कुछ 3-4 पॉइंट दे देगा, उसका पूछेगा कि क्या क्या एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। इसलिए इसको हम नहीं बताए, ब्रीफली नहीं बताया तुमको। यहाँ पे तुम देख लो, रट लो। ओसोफेगस को पूछेगा तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस टिश्यू, इसमें कुछ नहीं करना है, रटना है बस, उतना समझने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी टिश्यू ट्रैक्ट, सिलेटेड कॉलुमनर टिश्यू, किडनी ट्यूबुल्स, कोवाइडल एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे होगा। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, कॉलुमनर टिश्यू, ब्लड वेसल्स, स्क्वामोस टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल होगा यहाँ पे, कॉलुमनर एपिथेलियल होगा। डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, कोवाइडल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे इतना याद कर लो, रट लो, बात खत्म। इतना ही था चैप्टर में, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो मेक श्योर कि तुम लोग इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को तुम देखोगे, जितना क्वेश्चन बताएं उस सब क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे या रटोगे, जैसे समझना समझ लो। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फिर भी अगर तुमको कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा जानना है, तो इधर से एक नर्वस टिश्यू का आ जाएगा, तुम डायग्राम पूछेगा तो पक्का है। उसका फिर डिफरेंस जो पूछेगा मस्कुलर टिश्यू में, उसमें 3 टाइप में तुमको डायग्राम बना के डिफरेंस पूछ सकता है, जनरली हमको लगता है यही होगा। और बाकी तुम ऐसे भी देख लेना एक बार डिफरेंस डायग्राम के अलावा भी। उसका जाइलम और फ्लोएम में ये जो इतना चार्ट बताए हैं इतना ही, इसके अलावा कुछ आने जाने वाला है नहीं, लेकिन इतना आएगा जरूर। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कुछ है नहीं उतना, तो इसको बस कई बार देख लेना, इसमें कुछ नहीं है, फंक्शन देख लो, बात खत्म। कुछ आएगा तो रेड कलर, कलरलेस हो गया, और नंबर या फिर कुछ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट, लाइफ स्पैन देख लो, बात खत्म। 3 नंबर का ही तो बस पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, ये कितना पूछेगा, 2-3 नंबर का, 1 नंबर का। तो इसमें कोई 1-2 याद कर लो, हो गया। तीन तीन तो है, ये इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बात खत्म।
और भी है इतना। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक वेस्टेज, गैसेज एंड हार्मोन्स। तुम यहाँ पे गैसेज लिख दो, ऑक्सीजन पता ही है, हार्मोन्स पता ही है, न्यूट्रिशन पता है, बस खत्म। इट मेंटेन्स टेम्परेचर एंड पीएच, बस बात खत्म। फिर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड अभी बात किए थे, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का आ सकता है, 3 पॉइंट देख लो। एक हार्ड हो गया, हार्ड टफ जो भी है, हार्ड विथ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, वाइट कोलाजन फाइबर्स, उसका इट ज्वाइंस बोन टू मसल, बात खत्म। बोन कार्टिलेज में भी कुछ आना जाना नहीं है, दोनों में से 3-3 नंबर का आना होगा तो किसी एक में से आएगा, ठीक है, डिफरेंस में। तो बोन बोन का तो तुमको आसान है ही, तुम लोग याद कर लोगे, बस इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैथमेटिक टिश्यू में कुछ आना होगा तो ये आएगा, डिफाइन। इसके अलावा क्या आएगा, तीन तीन पार्ट इसका पूछ लेगा, 3 टाइप पूछेगा, तो तुम लोग लिख दो कि एपिकल, इंटरकलर, लेटरल, हो गया, बात खत्म। तो ये था इस पूरे चैप्टर का समराइज्ड वीडियो। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, ये जो जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन था ये। बाकी तुमको और कोई चैप्टर का कोई क्वेश्चन चाहिए या फिर कुछ भी दिक्कत है तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। एग्ज़ाम के आ रहा है, तैयार करो, ठीक है। और कोई चैप्टर चाहिए तुमको, कोई चैप्टर का वीडियो, तो कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर।